जय हिंद मेरे विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच। ठीक है, तो भौतिक समीकरण को देखिए शुद्धता की जांच कैसे की जाती है। किसी भी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के जो भी हमें भौतिक समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, तो दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं निकालेंगे। अगर दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान आ गई तो दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, शुद्ध होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, दिया हुआ समीकरण आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने बोला है उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपके टाइम की बचत हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए भौतिक समीकरण शुद्धता की जांच करने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं निकाली जाती है सबसे पहले। ठीक है, यदि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं अगर समान है तो भौतिक समीकरण शुद्ध होगा, और यदि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं क्या हो जाए, समान ना हो तो दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। अब विमाएं निकालने के लिए हमने किलोग्राम, जहां द्रव्यमान की बात आएगी या किलोग्राम की बात आएगी, हम कैपिटल एम का यूज करेंगे। हम पढ़ चुके हैं विमाएं जब हमने निकाला था। ठीक है, लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर, जब भी मीटर या लंबाई की बात आएगी हम कैपिटल एल का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी समय का मात्रक होता है आपका सेकंड, जब भी सेकंड समय या सेकंड की बात आएगी हम कैपिटल टी का यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को हमने पढ़ चुका है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अब हम कुछ चीजों के क्या है कि आपकी शुद्धता की जांच निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। विद्यार्थियों हमारे पास सबसे पहले हम गति के 3 समीकरणों की शुद्धता की जांच निकालते हैं। ठीक है, गति के कौन कौन से होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। एक होता है आपका v बराबर u प्लस एटी, ठीक है, दूसरा होता है आपका s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीनों गति के समीकरण जो दिए हुए हैं उनकी शुद्धता की जांच करना सीखेंगे। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास गति के समीकरण होते हैं, पहला होता है आपका v बराबर u प्लस एटी, ठीक है, दूसरा होता है आपका गति का समीकरण कौन सा होता है, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, तीसरा आपका कौन सा होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों की हम क्या करेंगे, शुद्धता की जांच करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे v क्या है आपका, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इन सबको भी जानना जरूरी है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, गति के प्रथम समीकरण, ठीक है, ये गति का आपका प्रथम समीकरण है, ये गति का दूसरा समीकरण है, और ये आपका कौन सा है, गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस एटी, इसकी शुद्धता की जांच कीजिए, शुद्धता की जांच कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जहां ये भी लिखा रहेगा आपके पास कि जहां v बराबर क्या है आपका, v बराबर है आपका अंतिम वेग, क्या है आपका v के बराबर अंतिम वेग, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आपका u बराबर क्या है आपका, u बराबर है आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आपका a बराबर क्या है आपका, a बराबर है आपका त्वरण, त्वरण दैट इज एक्सीलरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। ठीक है, आपका t बराबर क्या है आपका समय, दैट इज टाइम। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और फिर आपको क्या करना है, शुद्धता की क्या कर देना है, जांच कर देना है। ठीक है, देखिए शुद्धता की जांच करने के लिए हम v निकालेंगे, v का विमीय सूत्र निकालेंगे, u का निकालेंगे और फिर एटी का निकालेंगे। इन तीनों का विमीय सूत्र अगर समान आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिया गया जो समीकरण क्या हो जाएगा आपका शुद्ध हो जाएगा। और अगर तीनों का विमीय सूत्र किसी का भी समान नहीं आया तो दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम v का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, v। देखिए v क्या है आपका अंतिम वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इन सारी चीजों को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या कहा है, पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए v बराबर आपका क्या होता है, v का मात्रक होता है आपका वेग का मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये मीटर है, ये सेकंड, इस सेकंड की पावर कुछ नहीं तो एक है, और ये जब ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मीटर के लिए हम किसका यूज करेंगे, मीटर की जब भी बात आएगी हम यूज करेंगे कैपिटल एल का, किसका यूज करेंगे, कैपिटल एल का यूज करेंगे। ठीक है, कैपिटल एल। ये एस क्या है आपके पास, टाइम, टाइम की जब भी बात आएगी, सेकंड है ये टाइम है, इसका यूज करेंगे कैपिटल टी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैपिटल टी का यूज करेंगे। ठीक, ये -1 है तो आपके पास ये -1 लगा देंगे, तो हमारे पास ये वेग का आपका विमीय सूत्र क्या आ गया, एल टी की पावर -1। ठीक है, अब देखिए हम यू का यूज करेंगे, क्या करेंगे, यू आपका क्या है, यू आपका है प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब देखिए
जो वेग का मात्रक आप अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यू का भी मात्रक क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये मीटर, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड पावर -1 हो जाएगा, आपके पास वही हो जाएगा। मीटर के लिए इसका यूज करेंगे कैपिटल एल और सेकंड के लिए कैपिटल टी, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये बी और यू का क्या हो गया आपके पास विमीय सूत्र आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए टी का, किसका निकालेंगे ए टी का, तो हम निकालेंगे ए टी। देखिए ए क्या है आपके पास, ए है आपका त्वरण, क्या दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण की जगह लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये टी टाइम है, टाइम का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है आपका, ठीक है। अब देखिए ये मीटर लिखा हुआ है, ये देखिए सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड की पावर -2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये मीटर के लिए किसका यूज करेंगे कैपिटल एल का यूज करेंगे, ठीक है। ये सेकंड के लिए किसका यूज करेंगे कैपिटल टी, टी की पावर के लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड के लिए भी क्या यूज करेंगे कैपिटल टी। अब ये एल टी की पावर -2, देखिए ये टी टी एक साथ लिखेगा तो ये -2 इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये -2 और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एल टी और ये -2 +1 हो जाएगा -1, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये तीनों के बराबर आ रहे हैं, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1 और ये ए टी क्या आ गया एल टी की पावर -, देखिए तीनों क्या हो गए हमारे पास बराबर आ गए, तो हम लिख देंगे कि स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है आपके पास, ये v बराबर u बराबर ए टी, v u और ए टी तीनों का हमारे पास विमीय सूत्र क्या आया है, तीनों का सेम आया है, क्या है हमारे पास एल टी की पावर -1, ठीक है। हमारे पास क्या आया एल टी की पावर -1, तो तीनों का विमीय सूत्र अगर समान आया तो क्या हो जाएगा दिया गया समीकरण आपका क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लिख देंगे, इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम गति के प्रथम समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे गति के द्वितीय समीकरण की शुद्धता की जांच करना सीखेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, तो विद्यार्थियों आपका जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि गति के द्वितीय समीकरण, ऐसा गति के द्वितीय समीकरण ये लिखा हुआ है एस बराबर क्या है आपके पास गति के द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, इसको हाफ ए पढ़ देते हैं 1/2 पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ ए टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच कीजिए, ठीक है। जहां आपका एस बराबर क्या है, जहां आपका एस क्या है, जहां एस आपका है विस्थापन, इसको बोलते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार से दूरी का ही रूप है, ठीक है ना। तो जहां पे विस्थापन की बात आएगी उसका मात्रक हम मीटर ही यूज करेंगे क्योंकि विस्थापन आपका दूरी ही है, ठीक है। तो एस बराबर क्या है आपका विस्थापन है, ठीक है। यू बराबर क्या है आपका, यू है आपका प्रारंभिक वेग, यू क्या है आपका प्रारंभिक वेग, ओके ठीक है। टी क्या है आपका, टी है आपका समय, टी है आपका समय, और ए क्या है आपका, ए है आपका त्वरण, क्या है ए आपका त्वरण है, ठीक। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से क्वेश्चन जो है तो दिया रहेगा, ठीक है। अब हम इसकी सॉल्व करेंगे, इसकी शुद्धता की क्या करेंगे जांच करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम एस का निकालेंगे, फिर यूटी का विमीय सूत्र निकालेंगे, फिर इस पूरे का विमीय सूत्र निकालेंगे, तीनों का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी दिया गया समीकरण शुद्ध है, वरना आपका समीकरण क्या हो जाएगा शुद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे एस का, निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे एस, एस बराबर देखिए निकालते हैं, तो एस क्या है, एस दूरी है, एक प्रकार से विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर, ठीक है। और मीटर के लिए हम किसका यूज करते हैं कैपिटल एल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख देंगे कैपिटल एल, हम इतना भी लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे भी लिखना चाहें एम एल टी के रूप में, तो एम नॉट, एम वाला कुछ नहीं है तो एम नॉट लगा देंगे, एल है तो एल लिख देंगे, और टी वाला कुछ नहीं है तो टी नॉट लगा देंगे, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एस बराबर निकाल लिया, अब हम निकालेंगे यूटी, क्या निकालेंगे यूटी, यूटी देखिए यू क्या है आपका, यू है प्रारंभिक वेग, यू क्या है आपका प्रारंभिक वेग, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यू
के लिए हम क्या क्या मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये गुणे बीच में कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा, और टी का मात्रक होता है आपका सेकंड होता है। ठीक है, देखिए मीटर, ये सेकंड की पावर कुछ नहीं तो एक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये सेकंड तो पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मीटर के लिए हम किसका यूज करेंगे, मीटर के लिए कैपिटल का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैपिटल का। सेकंड के लिए कैपिटल टी का, ये -1 लगा हुआ है, -1 लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेकंड के लिए किसका यूज करेंगे, कैपिटल टी का। ये एल लिखा हुआ है, एल लिख देते हैं। देखिए आधार समान है, टी टी है, यहाँ पे क्या है -1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, एक साथ आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एल टी, और देखिए -1 +1 दोनों कट ऑफ कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए एम एल टी के रूप में लिखना चाहे तो एम वाला कुछ नहीं है तो एम नॉट लगा देंगे, और ये एल है हमारे पास, और ये टी नॉट है। तो इस प्रकार से ये और ये क्या आ गया, सेम आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा, 1/2 ए टी स्क्वायर का निकालेंगे विमेय सूत्र। अगर वो भी इतना ही आ गया तो दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, वरना दिया गया समीकरण आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर के लिए, क्या निकालते हैं, 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, देखिए 1/2 की कोई भी बीमा नहीं होती, कोई भी संख्या की कोई भी बीमा नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो ये 1/2 आपका बीमाहीन राशि है, इसलिए हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है आपका त्वरण। क्या होता है, ए बराबर त्वरण होता है। त्वरण का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेग का जो मात्रक होता है आपके पास मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखिए, अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का मात्रक होता है आपके पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है त्वरण का मात्रक आपके पास, ये मतलब एक्सीलरेशन, आपका त्वरण है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू, ये बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, इंटू है, टी का स्क्वायर, टी मतलब होता है टाइम, टाइम को होता है सेकंड, सेकंड का स्क्वायर लगा हुआ था, हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर लिखा दीजिए। ठीक है, अब देखिए एम को किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं एम को, तो एल सेकंड को टी से, टी की पावर -2। ठीक है, और ये सेकंड स्क्वायर तो ये टी की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एल, ये टी की पावर क्या है आपके पास, -2 है, और ये टी की पावर 2 है, तो जब एक साथ हो आएंगे ये, तो एक आधार समान है दोनों के, टी टी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो -2 और ये ऊपर में +2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास एल टी की पावर, ये देखिए -2 +2 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हम एम एल टी के रूप में क्या लिख सकते हैं, एम, एम वाला कुछ नहीं है तो हमारे पास एम नॉट लिख देंगे, और एल वाला है हमारे पास एल, तो ये टी नॉट है, तो टी नॉट। देखिए तीनों हमारे पास बराबर आ गया, एस बराबर क्या आ गया आपके पास, एम नॉट एल टी नॉट, यूटी बराबर हमारे पास क्या आ गया, एम नॉट एल टी नॉट, और इसी प्रकार से हमारे पास 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जहां 1/2 आपकी क्या है, बीमाहीन राशि है, इसको लिखना पड़ेगा किनारे में आपको। ठीक है, बीमाहीन राशि है। ठीक, बीमाहीन मतलब उसकी कोई भी बीमा नहीं होती, जो भी कितनी भी संख्याएं होती हैं उनकी कोई भी बीमा नहीं होती, इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1/2 क्या है आपकी बीमाहीन राशि, इसको लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये हर, ये 1/2 ए टी की स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, एम नॉट एल टी नॉट, तीनों हमारे पास बराबर आ गए, एस का विमीय सूत्र और यूटी का विमीय सूत्र और 1/2 ए टी स्क्वायर का विमीय सूत्र, ये तीनों हमारे पास बराबर आ गए। तो हम लिख देंगे स्पष्ट है कि, क्या लिख देंगे हम, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि एस बराबर यूटी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर, और ये तीनों का बीच सूत्र क्या है हमारे पास, एम नॉट एल टी नॉट, तीनों का हमारे पास सेम आया है, एम नॉट एल टी नॉट। ठीक है, अगर तीनों का सेम आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिया गया समीकरण आपका शुद्ध है। ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण क्या है आपका, शुद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने गति के दूसरे समीकरण को भी, की भी शुद्धता की जांच यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब बचा हमारे पास गति के तीसरा समीकरण। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, अब हम उसकी शुद्धता की जांच करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम गति के तीसरे समीकरण की शुद्धता की जांच करेंगे। आपके पास क्वेश्चन किस रूप में पूछेगा, क्वेश्चन इस रूप में पूछेगा कि गति के तृतीय समीकरण, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गति के तृतीय समीकरण तीनों इंपॉर्टेंट है। गति के तृतीय समीकरण हमारे पास क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की
जांच कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए जहां भी बराबर क्या है आपका, जहां भी बराबर आपका क्या है, भी बराबर वही है आपका अंतिम वेग जो पिछले में था। ठीक है, भी बराबर क्या है आपका अंतिम वेग, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हमारे पास u बराबर क्या है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज प्रारंभिक वेग। क्या है आपके पास प्रारंभिक वेग। ठीक है, हमारे पास ये क्या है आपका त्वरण है, एक्सीलरेशन। ये क्या है आपके पास त्वरण, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सीलरेशन, इसलिए हमको इसको स्मॉल ए से दर्शा देते हैं। ठीक है, पहले अक्षर से जो कि दर्शा देते हैं। हमारे पास एस क्या है आपका, एस है आपका विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार से दूरी का ही रूप है। ठीक है ना, तो विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा आपके पास मीटर ही हो जाएगा, जो दूरी का होता है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, दैट इज शुद्धता की जांच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम v स्क्वायर निकालेंगे, फिर u स्क्वायर निकालेंगे, फिर 2s निकालेंगे। तीनों की विमीय सूत्र क्या होनी चाहिए हमारे पास समान आनी चाहिए। अगर तीनों की विमीय सूत्र समान आ गई तो दिया गया समीकरण शुद्ध है, वरना दिया गया समीकरण आपका क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, हम निकालते हैं v स्क्वायर। क्या निकालेंगे सबसे पहले v स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, देखिए v स्क्वायर निकालेंगे हम, तो v क्या है आपके पास वेग है, अंतिम वेग है। और वेग का मात्रक भी हमने ध्यान में कराया, क्या क्या होता था मीटर प्रति सेकंड होता है, हमेशा ध्यान रखिए। वेग का मात्रक होता है आपके पास मीटर प्रति सेकंड। ये स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देंगे ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये मीटर है आपके पास, मीटर, ये सेकंड पावर कुछ नहीं तो एक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ तो हम स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकंड की पावर 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस सहित ये हो जाएगा। मीटर के लिए हम किसका यूज करेंगे, हमेशा कैपिटल एल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे कैपिटल एल का, स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा देंगे। ये एस के लिए हम किसका यूज करेंगे कैपिटल टी का, और ये -2 लगा हुआ तो -2 लगा देंगे। ठीक, अगर हम इसको एमएलटी के रूप में लिखना चाहें तो एम वाला कुछ भी नहीं दिया तो हम इसको लिख सकते हैं एम नॉट एल टू और टी -2। तो इस प्रकार हमारे पास v स्क्वायर का आपका विमीय सूत्र आ गया एम नॉट एल टू टी -2। ठीक है, तो ये v स्क्वायर का आ गया। अब हम निकालेंगे u स्क्वायर का, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वेग ये अंतिम वेग है और ये क्या है प्रारंभिक वेग, तो वेग का तो वेग वैसे ही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे निकालेंगे सेम टू सेम आपका u स्क्वायर का। ठीक है, u का मात्रक क्या होता है आपके पास मीटर प्रति सेकंड होता है, सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, सेम आप उतार दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर, ये सेकंड पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड पावर -1, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए मीटर के लिए किसका यूज करेंगे कैपिटल एल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे कैपिटल एल का, सेकंड के लिए कैपिटल टी का यूज करेंगे। मीटर का स्क्वायर देखिए अंदर भी गुणा हो जाएगा, ये 2 का इसमें मीटर के साथ गुणा होगा तो ये L2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको हम लिख देते हैं, देखिए मीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकंड की पावर इसका इसमें गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मीटर को हम किससे यूज करेंगे कैपिटल एल से, तो ये कैपिटल एल स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, सेकंड के लिए कैपिटल टी, ये कैपिटल टी की पावर क्या हो जाएगा आपके पास -2 हो जाएगा। ठीक, एम एल टी के रूप में लिखना चाहे तो एम वाला कुछ नहीं दिया हुआ हमारे पास, तो एम नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे एम नॉट लगा देंगे, और ये पूरा उतार देंगे L2t -2। तो इस प्रकार से हमारे पास v स्क्वायर और u स्क्वायर का तो सेम आ गया। अब हम निकालेंगे आपके पास 2as का विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालेंगे हम 2as का। दो क्या है अभी हमने बताया कि कोई भी संख्या की कोई भी बीमा नहीं होती, दैट इज 2 3 4 5 कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो आपके पास, वो हमेशा बीमाहीन राशि होती है, दैट इज उसकी कोई भी बीमा नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम 2 कर कुछ भी बीमा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ए का क्या होता है, ए मतलब अभी हमने बताया ए बराबर क्या होता है त्वरण होता है, और त्वरण का मात्रक रट लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया। और ये क्या है आपके पास विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार से दूरी का ही रूप है, और विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास मीटर हो जाएगा, जो दूरी का होता है। ठीक, तो विस्थापन के लिए हम यूज कर देंगे आपके पास मीटर। ठीक है, अब देखिए ये मीटर ये लिखा हुआ है, इस सेकंड की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड की पावर हो जाएगा आपके पास -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मीटर हमारे पास लिखा हुआ है तो इसको लिख रहे दीजिए। अब देखिए मीटर क्लिक जो है, ये देखिए मीटर का मीटर में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इस सेकंड की पावर -2। मीटर के लिए हम किसका यूज करेंगे कैपिटल एल का, कैपिटल L2, और एस के लिए कैपिटल टी का, तो ये चीज आ गया। एम वाला कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो एम नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं एम नॉट, और ये पूरा उतार देंगे L2 दैट इज t -2। क्लियर, तो हमारे पास देखिए ये क्या आ गया एम नॉट L2 t -2, एम नॉट L2 t -2, एम नॉट L2 t -2, तीनों हमारे पास क्या आ गया हमारे पास बराबर आ गया। इसका मतलब दिया गया समीकरण हमारा क्या है शुद्ध है। ठीक है, अब हम इसके नीचे लिख देंगे इधर, स्पष्ट है कि क्या लिख देंगे, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है आपके पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बराबर आपके पास ये 2s, ये दो के बारे में भी यहाँ पे लिखना बेहद जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जहां दो आपका क्या है बीमाहीन राशि है,
विमाहीन राशि है। इस चीज को आपको बताना पड़ेगा, जो भी संख्या होगी उसके बारे में हम किनारे में जरूर लिख देंगे कि ये विमाहीन राशि है, ठीक है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास यू स्क्वायर आ गया, हमारे पास 2as भी बराबर आ गया, आपके पास 2as बराबर कितना आया हमारे पास m नॉट L2 t माइनस 2, तीनों चीज बराबर आ गया हमारे पास। v स्क्वायर u स्क्वायर 2s, तीनों का बीमित सूत्र सेम टू सेम आ गया, m नॉट L2 t माइनस 2, तीनों ही बराबर आ गया। अतः लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध। तो इस प्रकार हमने गति के तीनों समीकरण की शुद्धता की जांच कर दिया है, ठीक है। अब हम और भी शुद्धता की जांच करेंगे, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका चौथा क्वेश्चन है, तीन हमने गति के तीनों समीकरण को प्रूव कर दिया। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए समीकरण दिया हुआ हमारे पास t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी की शुद्धता की क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। यहाँ कैपिटल टी क्या है आपके पास, प्रभावकारी सरल लोलक की क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल है कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी मतलब टाइम, वही टाइम से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो आवर्तकाल, और स्मॉल एल क्या दिया हुआ है आपके पास, प्रभावकारी लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ है हमारे पास। और जी क्या है आपके पास, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक वही होता है जो आपके पास त्वरण का मात्रक होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये पूरा हमारे पास राइट हैंड साइड है। अगर दो चीजें दिया हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास दो तीन हो तो फिर हम इसको अलग से निकालेंगे, इसको अलग से निकालेंगे, जो भी दिया हो उसको अलग से निकालेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसी ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम का, लंबाई के लिए कैपिटल एल का और समय के लिए कैपिटल टी का यूज करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए, ताकि इसलिए ये लिखा गया है ताकि हम यहाँ से आपको दिखा सके कि ये सारी चीजें होता है। बाकी इस चीज को आपको दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कैपिटल टी बराबर इतना दिया, सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैपिटल टी, लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर वाला क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड। तो कैपिटल टी हमारे पास क्या है, कैपिटल टी। और देखिए समय कैपिटल टी को का मात्रक, जो आवर्तकाल समय का मात्रक होता है, सेकंड होता है। और ये कैपिटल टी को हम किससे यूज करते हैं, हमेशा कैपिटल टी से ही यूज कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एम एल टी के रूप में लिखना चाहे तो एम वाला कुछ नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं हम एम नॉट एल नॉट और टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए समय है, आवर्तकाल है, ये कैपिटल टी आवर्तकाल है, और समय को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल टी से दर्शाते हैं। समय की बात आएगी तो किससे दर्शाते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। तो ये कैपिटल टी हो गया आपके पास। एम एल टी के रूप में लिखना चाहिए अगर, तो एम वाला कुछ नहीं है तो एम नॉट लिख देंगे, एल वाला कुछ नहीं है तो एल नॉट लिख देंगे, और टी वाला हमारे पास उधर टी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया, अब हम चले गए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ हमारे पास, ये दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, ठीक है। ये देखिए, ये जो 2 पाई होता है ये आपकी बीमाहीन राशि होती है, इसकी कोई भी बीमा नहीं होती, ठीक है। 2 पाई की क्या हो जाएगी, कोई भी बीमा नहीं होगी। तो हम लास्ट में इधर किनारे में लिख देंगे 2 पाई क्या है, एक बीमाहीन राशि है, ठीक है। अब ये अंडर रूट एल अपान जी हमारे पास बचा, क्या बचा, अंडर रूट एल अपान जी। तो अंडर रूट एल, एल मतलब होता है आपकी लंबाई, क्या दी हुई है, प्रभावकारी लंबाई। तो लंबाई का मात्रक हमेशा होता है मीटर, क्या होता है आपके पास, मीटर। तो यहाँ पे लगा देंगे मीटर। और जी क्या है आपका, जी है आपका गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है आपके पास, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो इतना ही हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, ये मीटर से मीटर क्या कर देंगे, हम काट देंगे, क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये बटे के बटे जो भी होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये हमारे पास बचेगा बराबर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये स्क्वायर को ये अंडर रूट काट देगा तो हमारे पास कितना बचेगा, सेकंड। और सेकंड का जो भी मात्रक होता है किसके लिए हम यूज करते हैं, कैपिटल टी का यूज करेंगे। सेकंड के लिए किसका यूज करेंगे, कैपिटल टी का यूज करेंगे। और अगर हम एम एल टी के रूप में लिखना चाहे तो एम वाला कुछ नहीं है तो एम नॉट लिख देंगे, एल वाला कुछ नहीं है तो एल नॉट लिख देंगे, और टी है हमारे पास तो टी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास ये आ गया। और राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे 2 पाई क्या है, 2 पाई क्या है, एक बीमाहीन राशि है, तो इधर हमको लिखना पड़ेगा किनारे में, जहां 2 पाई क्या है आपकी बीमाहीन राशि है। 2 पाई क्या है, बीमाहीन राशि है। तो इस प्रकार से हमने इसका यूज कर दिया 2 पाई का, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, एम नॉट एल नॉट टी आ गया, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ गया, एम नॉट एल नॉट टी आ गया। तो यहाँ से देखिए कि दोनों चीजें क्या आ गई हमारे पास, बराबर आ गई, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, दोनों सेम चीज, एम नॉट एल नॉट और टी बराबर आ गया दोनों चीज। अतः दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा आपका, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध होगा।
तो इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर ये सेम चीज नहीं आता, बराबर नहीं आता, तो दिया गया समीकरण आपका शुद्ध नहीं होता, दैट इज अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा देते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम पांचवा क्वेश्चन आपका एक लिखते हैं और उसको देखते हैं कि क्या ये समीकरण शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, हम पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ आपके पास F क्या है, F बराबर है आपके पास बल, दैट इज फोर्स। M क्या है आपके पास, M बराबर है आपके पास द्रव्यमान, M क्या है आपके पास द्रव्यमान है। ठीक है, V क्या है हमारे पास, V बराबर है आपके पास वेग, और R क्या है आपके पास, R दिया हुआ है, मान लीजिए दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसकी शुद्धता की जांच करनी है। हमने सारी चीजों के बारे में लिख दिया। F बराबर बल दिया हुआ है हमारे पास, M बराबर द्रव्यमान दिया हुआ है, V बराबर वेग दिया हुआ है और R बराबर दूरी दिया हुआ है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर इसके बाद राइट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक, तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ हमारे पास, देखिए बल दिया हुआ है F, क्या दिया हुआ है बल। बल का विमीय सूत्र आप याद किए रखिए। ठीक है, हमने निकालना सिखाया था F बराबर ma से। ठीक है, तो F बराबर क्या होता था, m क्या आपके पास द्रव्यमान है और a क्या है, द्रव्यमान को हम दर्शाते थे। ये द्रव्यमान ये m ध्यान रखिएगा, ये m मीटर की बात मीटर मत समझिएगा। ये m बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, द्रव्यमान दिया हुआ है, और द्रव्यमान की जब भी बात आएगी तो कैपिटल M से यूज करेंगे। ठीक है, इसको मीटर समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान की जब भी बात आएगी हम कैपिटल M का यूज करेंगे। कैपिटल M का यूज हमने कर दिया। ए क्या है आपके पास, त्वरण है। त्वरण है क्या है, ए यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे हम लिखे देते हैं। अच्छा चलिए, इसकी यूज की जरूरत नहीं है। तो F बराबर क्या होता है, F का सूत्र होता है ma होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये त्वरण होता है आपके पास। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है हमारे पास, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये कैपिटल M हो गया आपके पास, ये क्या है मीटर, मीटर को हम दर्शाते हैं L से। ठीक है, और ये समय को हम दर्शाते हैं कैपिटल T से, तो T स्क्वायर। ठीक है, तो ये M, ये हमारे पास L, और ये T के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दोनों अगर मिलाकर लिखे तो क्या हो जाएगा, MLT-2। तो इस प्रकार हमने क्या निकाला था, बल का विमीय सूत्र निकालना सीखा था। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इतना यूज नहीं करना है। आपको बल का विमीय सूत्र सीधे याद रखिए आप, MLT-2 होता है। कितना होता है, MLT-2 रखने आप एकदम ध्यान दे, दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है हमारे पास, MLT-2। ठीक, तो कुछ चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बल का है, निकालते तो आना ही चाहिए, लेकिन आपको याद भी रखना है, क्योंकि जहां पे जरूरत पड़ेगी हम सीधे यूज करेंगे। बल का याद कर लीजिए MLT-2 होता है। कार्य का याद कर लीजिए, कार्य या ऊर्जा का ML2T-2 होता है। कुछ मेन चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बल का हमने सीधे लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसका निकालेंगे राइट हैंड साइड का, इसका निकालेंगे, दैट इज राइट हैंड साइड का। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है mv²/r। ठीक है, देखिए m क्या है आपके पास, द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं सीधे कैपिटल M। ठीक है, v क्या है आपके पास, v वेग है आपके पास। वेग का मात्रा का भैया हमने बताया क्या होता था, मीटर पर सेकंड होता है। स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, r क्या है आपके पास, दूरी। दूरी मतलब होता है लंबाई, और दूरी के लंबाई का मात्रक किससे दर्शाते हैं हम, कैपिटल L का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैपिटल L का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिटल M आ गया। ये क्या है हमारे पास, मीटर, और इस सेकंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -1। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसको ऐसे लिखे देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, बाकी ये हम नीचे L लिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास M है। आप देखिए इस 2 का इसमें गुणा होगा, इस 2 का अंदर में गुणा हो जाएगा। ठीक, तो m² हो जाएगा, s की पावर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल L। तो हम आगे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है कैपिटल M आपका। ये मीटर की जगह हम किसका यूज करेंगे, मीटर की जगह हम यूज करेंगे कैपिटल L का। कैपिटल सेकंड की जगह हम कैपिटल T का, और ये -2 हमारे पास ये क्या आ गया, L आ गया। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए m लिख रहे लीजिए,
ये हमारे पास एल है, क्या है एल। देखिए ये एल की पावर कुछ नहीं तो एक है, एल की पावर कुछ नहीं तो एक है, ये एक है और ये प्लस एक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा। तो ये एक पहले से था इसके पास और ये वाले का एक ऊपर गया तो क्या हो जाएगा इसके साथ -1 हो जाएगा। ये एक इसका है और एक इसका है, तो ये एल एल दोनों सेम है, तो ये ऊपर जाएगा एक तो क्या हो जाएगा इसके साथ -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। और ये हमारे पास t-2 है, तो t-2 लिख कर लेते हैं। तो हम इसको लिख देंगे आगे m, एक मिनट डिस्टर्ब हो गया क्या, ये m की पावर कितना है हमारे पास, m स्क्वायर है, कितना है हमारे पास, एक मिनट m स्क्वायर इसकी पावर -2, ये हो गया हमारे पास m एल। देखिए मीटर की जगह लिख दीजिए एल और यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ये -2। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है एल, ये दो की पावर दो में से एक घटेगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2 - 1। ठीक है, और ये टी की पावर -2, तो ये ऊपर जाएगा तो एम एल, दो में से एक घटाएंगे, एक एक का कोई मतलब नहीं होता, तो एम एल और ये t-2 आ गया। तो क्लियर हुआ आपके पास। ठीक है, यहाँ पे 2 छूट गया था हमारे पास, ये 2 था तो यहाँ पे 2 ही आएगा, एक नहीं होगा। ठीक है, तो एम मीटर की जगह हम कैपिटल का यूज करेंगे, ये 2 है तो 2 लिख देंगे, और ये समय की जगह टी का यूज करेंगे, और ये -2 तो -2 का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एल की पावर 2 है, ये एल की पावर 1 है, जब ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा एल के साथ, तो 2 -1 हो जाएगा, और ये टी की पावर -2 पहले से लिखा हुआ है, तो ये एम हो जाएगा एल, 2 में से एक गए, एक का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए एल 1 लिख देते हैं, और टी की पावर -2 से टी की पावर -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया MLT-2 और राइट हैंड साइड कितना आ गया MLT-2, दोनों चीजें क्या हो गई सेम आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हम लिख देंगे स्पष्ट है कि क्या है हमारे पास स्पष्ट, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों चीजें बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या आ गया दोनों पास MLT-2, MLT-2 दोनों चीजें बराबर आ गई। अब लिख देंगे दिया गया समीकरण क्या है आपके पास शुद्ध है। तो इस प्रकार हम अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस पार्ट में इतना ही, उम्मीद है आपके पास समझ में आया होगा आपको, और अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को आपको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।